ओम शांति 28/11/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 1/12/8/9। सब मान से ही सम्मान की प्राप्ति। सम्मान का महत्व। सब मानधारी रहने से हमारा सारा कल्प सम्मान होगा। एक जन्म सब मानधारी से सारा कल्प हमें सम्मान मिलता रहेगा। जब राजा बनेंगे तब प्रजा से सम्मान मिलेगा और फिर आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान मिलेगा। अभी हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, आत्मा, देव आत्मा और शक्ति रूप का कितना सम्मान है। सब मान कैसे मिलता है? देह अभिमान के त्याग से। देह अभिमान के त्याग बिना हम सब मान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में हमें भाग्य विधाता भगवान से ये वरदान मिलता है। दूसरा, बाप ने हम बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बनाया। स्वयं बाप ने हमें सम्मान दिया है, इसलिए हम अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने हैं। जो देता नहीं वो देवता बन नहीं सकता। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? इसमें हमें फॉलो फादर करना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, हमेशा अपने को बच्चों का सर्वेंट कहा और बच्चों को मालिक बनाया। छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, ओवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। युवा स्थिति वालों को भी सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले, ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया। बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा, हमजीन्स आत्मा के सम्मान से देखा। बांदेली बांदेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। इसलिए ब्रह्मा बाबा नंबर 1 सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में विश्व महाराजन बने और पूज्य में बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण बने। कभी ऐसा नहीं सोचना दूसरा सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझना है, गाली देने वालों को भी अपना समझना है, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है और हम ब्राह्मण आत्माएं सर्व आत्माओं का तना है। सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी इस मूल तने से निकली है, तो सभी अपने हुए। सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मानदाता बनना है। सदा ये नशा रहना चाहिए कि हम आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन आदि पाठधारी आत्माएं हैं। तो हमें आज बाप दादा से वादा करना है, जैसे आदि ब्रह्मा बाप ने हमें जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में हमें रहना है। अगर हम इस वादे को याद रखेंगे तो इसका फायदा उठा सकेंगे। हमें बाप दादा से वादा कर उसको निभाना भी है। बदलते नहीं रहना है, कभी वादा करने वाले, कभी निभाने वाले। टीचर्स को निभाने वालों की लिस्ट में आना है, क्योंकि टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता होती है, वो सदा सम्मान होता है। टीचर्स को सदा वादा और फायदा अर्थात निभाने में सदा बैलेंस रखना है। वादे बहुत किए लेकिन उसको निभाया नहीं तो फायदा नहीं होगा। इसलिए सदा फायदा और वायदे में बैलेंस रखना है। जो बैलेंस रखता है उसे बाप दादा द्वारा आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिलती है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनता है। साथी शिक्षक का विशेष कर्म है संकल्प और कर्म सम्मान हो। अगर संकल्प श्रेष्ठ, कर्म साधारण हो, इसको सम्मानता नहीं कहते। सदा स्मृति रहे, शिक्षक बाप समान बनकर चलना है। इस स्मृति से सदा समर्थ बन जाएंगे और सदा ये स्लोगन याद रखना है, हिम्मते टीचर, सम्मान शिक्षक बाप। तो स्वती बाप दादा समान बनने का लक्ष्य सदा सामने रहेगा। आज की मुरली का वरदान। संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद
ऑनर भाव, पास विद ऑनर भाव। आज की मुरली का स्लोगन, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियाँ में बाप स्वयं आपकी छत्रछाया बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।